शहर के हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन शोषण और दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं घटना के कई दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार और स्थानीय नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार मामले में आरोपी की पहचान नरसाला निवासी पंकज निकम के रूप में बताई जा रही है। आरोपी पंकज निकम बुलेट जिम का मालिक बताया जा रहा है। आरोप है कि आरोपी का पीड़ित परिवार से पुराना परिचय था। पीड़िता के भाई और आरोपी के बेटे के एक ही कक्षा में पढ़ने के कारण दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना था। इसी परिचय का फायदा उठाकर आरोपी ने कथित रूप से नाबालिग बच्ची को अपने जाल में फंसाया। पीड़िता की सौतेली मां के अनुसार लड़की की मां का पिछले वर्ष बीमारी के चलते निधन हो गया था। इससे पहले माता पिता के बीच मतभेद होने के कारण बच्ची अपनी मां और भाई के साथ नरसाला क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी। इसी दौरान आरोपी का परिवार उनके संपर्क में आया। परिजनों का आरोप है कि जब पीड़िता की उम्र करीब 13 वर्ष थी तब आरोपी ने घर में किसी के ना होने का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद वो लगातार अलग अलग प्रकार के लालच और दबाव डालकर उसका शोषण करता रहा। आरोप ये भी है कि आरोपी ने बच्ची को उसके परिवार विशेषकर पिता के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया और झूठे बयान देने के लिए मानसिक रूप से प्रभावित किया। बाइट लड़की की ना मामले में बड़ा खुलासा तब हुआ जब लड़की के मोबाइल फोन से कुछ कथित रिकॉर्डिंग सामने आई। परिजनों का दावा है कि इन रिकॉर्डिंग्स में आरोपी नाबालिग को उसके पिता और अन्य लोगों के खिलाफ बयान देने तथा उन्हें फंसाने के लिए दबाव बनाता हुआ सुनाई देता है। इन तथ्यों ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। बताया जा रहा है कि 16 मई को पीड़िता अपने भाई के साथ घर से निकल गई थी और देर रात एक पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने पिता के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों बच्चों को बाल गृह भेज दिया। परिवार का आरोप है कि इसी दौरान आरोपी बाल गृह में भी लड़की से मिलने पहुंचा था। पीड़िता की सौतेली मां के अनुसार जब लड़की के मोबाइल फोन की जांच की गई तब परिवार को आरोपी और लड़की के बीच हुई बातचीत तथा अन्य सामग्री के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और मेडिकल परीक्षण सहित अन्य साक्ष्य एकत्र किए। जांच के दौरान कथित यौन शोषण के संकेत मिलने के बाद पुलिस ने 26 मई को आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। परिवार का आरोप है कि मामला दर्ज हुए लगभग 10 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं आरोपी की ओर से अदालत में जमानत के लिए आवेदन किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्हें लगातार दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बच्ची और परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। इस मामले ने कानून व्यवस्था और जांच प्रक्रिया को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि आज के दौर में साइबर ट्रैकिंग, तकनीकी संसाधनों और आधुनिक जांच प्रणाली उपलब्ध होने के बावजूद यदि गंभीर आरोपों का सामना कर रहा आरोपी गिरफ्तारी से बचा हुआ है तो ये चिंता का विषय है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी, पीड़िता को सुरक्षा उपलब्ध कराने और मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच की मांग की है। साइबर ट्रैकिंग, तकनीकी संसाधनों और आधुनिक जांच प्रणाली उपलब्ध होने के बावजूद आरोपी फरार, पीड़िता को सुरक्षा उपलब्ध कराने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। मेरी बच्ची के साथ हादसा हुआ। उसकी एज कम से कम 13 साल की थी। वो अभी वो बच्ची 16 साल की है। अगले मंथ में 16 पूरा हो जाएगा उसका। तो अभी भी 16 साल के बाद अभी वो 1 साल मेरे पास अभी आई है। 1 साल के बाद वो अभी घर से निकली है तो उसी के पास गई है, पंकज निगम के पास। तो उन्होंने बैला फुसला के वही काम करना चालू कर दिया है। कैसे क्या कांटेक्ट में आई वो? क्या वो कांटेक्ट में कैसे आई वो मुझे भी नहीं पता कि कैसे कांटेक्ट में आई वो, पर घर से निकली है तो उसको उसका घर पता था। डायरेक्ट उसके घर पे ही गई है वो। और उसको कॉपरेट उसकी बीवी भी करती है। उसकी मिसेज जो है पंकज निगम की, उसने भी उसको कॉपरेट करी, बल्कि उसको बाकी पूरी सच्चाई पता नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी ये सोच के करी है कि बच्चे हैं, उनका कोई है ही नहीं, ऐसा समझ के करी। लेकिन उसको अपने हस्बैंड की सच्चाई कुछ पता नहीं थी कि मेरा आदमी कैसा है करके। आरोपी की उम्र कितनी है और उनके घर में जाना क्यों शुरुआत होगी? आरोपी की उम्र कम से कम 40-42 साल का है वो। उसके घर में वो शुरू से बच्चों के हिसाब से, खेलने कूदने के हिसाब से, या फिर कोई काफ़ी किताब लाने के हिसाब से लोग जाते थे। जान पहचान हुई उसकी, यानी वो आंटी आंटी करके उनके घर जाते थे। उनके छोटे बच्चे थे, ऐसे करके इनका जाना आना चालू। स्कूल के पास में ही उनका घर था। तो अब तक क्या स्टेटस है? एफआईआर कब दाखिल हुई है, क्या बताएंगे? एफआईआर दाखिल 26 मई को हुई है, पर अभी तक कुछ भी स्टेटस है ही नहीं। कुछ वो आया, उसको पकड़े भी नहीं है, कुछ नहीं। आपने पुलिस से इस बारे में शिकायत की कि आरोपी अब तक क्यों अरेस्ट नहीं हुए? मैंने बहुत बार बोली हूँ मैडम को। मैडम ने बस यही बोली है कि जब तक आरोपी मिल जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं, मिलेगा तो हम आपको कोऑपरेट करेंगे। और मैडम ने यही बोली है कि उन्होंने बाहर से बेल ऑर्डर लगाया है करके। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, मोबाइल की सीडीआर से आरोपी पकड़े जाते हैं,
इतना गंभीर मामला है फिर भी आरोपी अब तक अरेस्ट नहीं हुए, क्या लगता है आपको? मैं सर इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ ना कह पा रही हूँ, क्योंकि ये उनके ऊपर भी ऊपर से आहत होगा किसी का करके उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको किसी के फोन आ रहे हैं क्या? फोन उसके घर वाले फोन कर रहे हैं, उसकी सिस्टर है, उसकी कोई मौसी है, कोई नगर सेवक वगैरह ऐसे बोल के है, वो ऐसे फोन कर रहे हैं कि हमको मिलो 5 मिनट के लिए तो भी मिलो, हमको मिलना है ऐसे करके। तो मेरे मिस्टर ने भी उनको बोल दिया कि नहीं हमको किसी से मिलना नहीं है करके। प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर में एफआईआर वापस लेने के लिए? प्रेशर अभी तक आया नहीं, बस वो मिलने बोल रहे, हम लोग मिल नहीं रहे हैं। मिलेंगे तो वो प्रेशर डालेंगे हम पे, हम किसी से मिल नहीं रहे हैं। क्या डिमांड है आपकी? हमारी कोई डिमांड नहीं, हमारी डिमांड इतनी है कि उस आरोपी को पकड़ो, उसको सजा दो। हेच आपल्या स्वप्नातलं घर आहे। पण कसं होईल? तुमच्या सोन्याने. सोन्याने? हा, सोना काय करू शकत नाही. भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि बस गृहप्रवेशाची तयारी करा. नमस्कार करतो बाबा. बघितलं, सोना काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212 भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि मग पहा सोना काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212.